जिस किसी के भी पास टाटा स्टील के शेयर हैं या फिर टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर आपके पास हैं, तो इस रिसर्च को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आपके बेहद काम किए और इसके दम पर आपको टाटा स्टील के स्टॉक में आगे व्यू बनाने का मौका मिलेगा, समझ में आएगा। वरुण बताइए क्या है पूरी डिटेल्स। डेफिनेटली अनिल जी, टाटा स्टील पार्टली पेड अप शेयर अब तो 15% नीचे आ चुका है और 15% हो गया, 15% हो गया है। ओ। और अब इसकी वजह क्या है, तो देखिए अगर आपके पास कोई स्टॉक है जो कि आज, या फिर कोई चीज है जो कि आज आपके पास 100 रुपए के आसपास के दाम पे है और मैं आपको बोलूं कि आप 10 दिन रुक जाइए, मैं आपको यही चीज 50 रुपए में दूंगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको बेचोगे। और टाटा स्टील पार्टली पेड अप शेयर्स में भी यही हुआ है। जैसे देखिए 2018 में टाटा स्टील ने ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है वो इशू किए थे। हर 25 शेयर पे आपके पास टाटा स्टील के अगर थे तो 2 टाटा स्टील के पार्टली पेड अप शेयर के लिए आपके पास राइट्स एंटाइटलमेंट था। अब जब दिए गए थे तब ये राइट इशू का शेयर का जो दाम तय किया गया था 615 रुपए का तय किया गया था। ठीक है। तभी आपको 25% का अपफ्रंट पेमेंट करना था, यानी कि 154 रुपीज का आपको अपफ्रंट पेमेंट करना था और आप ये टाटा स्टील के जो पार्टी पेड अप शेयर है वो ले सकते थे। लोगों ने वो लिए, उसके बाद इसमें शुरू हो गई ट्रेडिंग। तो जैसे जैसे टाटा स्टील का दाम बढ़ा वैसे वैसे इस कंपनी के पार्टी पेड अप शेयर्स का भी दाम बढ़ा। लेकिन जो फाइनल कॉल करना था कंपनी को, टाटा स्टील को, अपने पार्टी पेड अप शेयर्स के, उसकी डेट अभी तक आई नहीं थी, फाइनल हुई नहीं थी। अचानक कल जब रिजल्ट आए तो कंपनी ने इसकी डेट दे दी कि आपको 15 मार्च में, 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपको जो बचा कुचा पैसा है, यानी कि 615 रुपए में से 154 आपने पहले दे दिया, 461 रुपीज जो बकाया है अब आपको भरना है मार्च के महीने में। तब ये शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट 19 फरवरी की रखी गई है। अब यहाँ होगा क्या, देखिए कल की क्लोजिंग थी 265 रुपए की। अगर मेरे पास 265 रुपए के दाम पे ये शेयर है और मैंने 461 का जो फाइनल कॉल कंपनी ने किया है वो भी ले लिया, तो मेरा दाम कितना हो जाता है इस पार्टली पेड अप शेयर का, 727 रुपीज। जबकि ये मिलने वाला कितने में है मुझे, 615 रुपए में। तो जाहिर सी बात है मैं 120 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं, तो वो तो मैं दूंगा नहीं। अब अगली बात, अगर आपके पास ये पार्टली पेड अप शेयर 154 के रुपीज पे भी थे और 461 का आपको अतिरिक्त पेमेंट करना है तो 616 रुपए में आपको ये शेयर मिलेंगे। अभी टाटा स्टील का भाव चल रहा है 680 रुपए, 690 रुपए के आसपास, यानी कि अगर ये पार्टली पेड अप शेयर को आप फुली पेड अप भी करते हैं और तब जाके मार्केट में बेचने जाते हैं तो डिफरेंस होगा करीब 70 रुपए के आसपास का। और अगर 154 के दाम पे आपको वैसे भी मिले थे स्टॉक और 225 के आसपास अगर चल रहा है तो उतना ही रिटर्न आपको अभी भी मिल रहा है, तो आप 15-20 दिन के लिए क्यों रुकेंगे। और उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि टाटा स्टील इन भाव पे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है आगे मुनाफा लेने के बदले मैंने अभी मुनाफा ले लिया और अगर 265 के भाव पे मेरे पास ये पड़ा था तो मेरा तो नुकसान ही होना था, इसके लिए मैंने आज बेच दिया। और मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों तक आपको यहाँ बिकवाली ही देखने मिलेगी, क्योंकि लॉजिकल नहीं है, अगर 154 के दाम पे मेरे पास पड़े हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, यही मुनाफा वसूल कर लो, और ऊपर के दाम पे बढ़े हैं तो मेरा नुकसान होना तय है। इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 15% के आसपास की गिरावट है। सर ये तो इंटरेस्टिंग मैथ वरुण ने समझाई है और जो लॉजिक वरुण दे रहे हैं उस हिसाब से तो और नीचे जाना चाहिए। थोड़ा व्यूअर्स के लिए इसे और सिंप्लीफाई करें सर, कैसे समझे इस मामले देखिए को? अगर आपके पास में पार्टली पेड शेयर हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इन पार्टली पेड शेयर को बाजार में बेच दो, ठीक है। अगर बाजार में नहीं बेचते तो 15 मार्च के पहले आपको देने हैं 461 रुपए कंपनी को जी, ठीक है। आपने पार्टली पेड शेयर अगर आपके पास पहले टाटा स्टील के शेयर थे और हर 25 शेयर पे 2 शेयर मिले, उस हिसाब से आपको पार्टली पेड शेयर मिले तो आपने 154 रुपए पहले दिए थे। अब आप 461 रुपए और देंगे 15 मार्च तक, तो आपकी कॉस्टिंग आ गई 615 रुपए, ठीक है। तो मार्च के महीने में कभी भी आपके पास अंत तक 615 रुपए में टाटा स्टील के फुली पेड शेयर हो जाएंगे, ठीक है। 615 के सामने अभी कितना चल रहा है, 680-90 जी, ठीक है। तो आपके पास 60-70 रुपए, 70 रुपए करीबन आपका प्रॉफिट बन रहा है जी। 615 के सामने 690, 65-70 रुपए तो बराबर है। एक तरीका तो ये है। तब आपके लिए रिस्क क्या है कि मार्च के अंत में जब ये शेयर फुली पेड हो जाएंगे तब या तो आप इसको भाव 700, 750 भी देख सकते हैं, 800 भी देख सकते हैं, या 600 भी आ सकता है, तो वो भाव की रिस्क है। तो आपको क्या करना चाहिए कि 15 मार्च के आसपास ही फुली पेड करना चाहिए। तब आपको पता है भाई कि करना है कि नहीं करना है। तो अगर आपको पता है कि भाई भाव अगर 615 के आसपास टाटा स्टील का वैसे ही आ जाता है तो फुली पेड करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो वो रिस्क है। अगर आपको वो रिस्क नहीं लेनी तो फिर दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये कि आपने दिए तो 154 रुपए ही है। जब 154 रुपए दिए और 154 रुपए में ये आज के 40 रुपए जो गिरे वो और गिन लो, तो कल का भाव कितना था आपका, 265 रुपए। 154 रुपए वाला शेयर मार्च से अभी मार्च गिन लो 2 साल में आपका 265 में बिक रहा है, यानी कितना हो गया, करीब 60-70% का रिटर्न आ रहा है।
बढ़िया है ना, टाटा स्टील के शेयर खरीद के 60-70% का रिटर्न नहीं मिलता जितना पार्टली पेड में बन गया, तो फिर प्रॉफिट ले लो, क्योंकि 70 रुपए का प्रॉफिट तो ऐसे से क्लियर कट दिख रहा सही है, बात। इसलिए सेलिंग हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि जिनके पास टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर हैं, उन्हें अभी अपनी जो बची हुई अमाउंट है 461 रुपए की, वो अभी पे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अभी मत करिए, ये आपको करनी है डेट के नजदीक जाकर। जब ये पार्टली पेड शेयर की डेट क्या 15 मार्च की लास्ट डेट, या अभी आएगी 1 डेट? मार्च से 15 मार्च के बीच में करना है, 19 फरवरी को रिकॉर्ड डेट है। 19 फरवरी को, यानी कि अगर 19 फरवरी को आप शेयर होल्डर हैं तो फिर आपको बाद में देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपका Forfeit हो जाएगा। वो फोरफिट हो जाएगा, फिर तो आपके 154 भी गए। तो आपको अब से लेकर 19 मार्च तक ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 17 मार्च मेरे ख्याल से ट्रेडिंग की लास्ट डेट होनी चाहिए फिर इसकी। हाँ 17 मार्च के बाद तो फिर मेरे ख्याल से स्टॉक एक्स हो जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल 15 मार्च तक आपको पैसे 15 देने हैं, तो हाँ तब तक होनी चाहिए, आइडिया जी तब तक होनी तो चाहिए मेरे अगले ख्याल से। 2-3 दिन देख लीजिए, अगले 2-3 दिन में आपका टाटा स्टील का दाम और पार्टली पेड शेयर का दाम देख लीजिए। अभी भी आप 154 के सामने 225 रुपए का दाम देख रहे हैं, तो मुनाफे में अभी भी हैं। तो चाहे तो आप यहाँ बेच दें, और अगर आपको लगता है वापस टाटा स्टील बढ़कर 750 हो जाता है, तो आप यहाँ पर अपनी भर दीजिए ये 461 रुपए और शेयर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।